आई थिंक यही चिल्ड्रंस डे को फिर से अपने माँ बाप को याद दिलाते हैं कि आपके ऊपर बड़े हुकूक है जो आपको पूरे करने हैं अपने बच्चों के ऊपर, और इसी के लिए फिर से उनको याद दिलाया जाता है। और हुकूक किसी और ने नहीं दिए हैं बल्कि इस्लाम ने ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और सलामत रखे। जैसे कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि आज यहाँ हर जगह पे चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट किया गया और हर एक स्कूल के अंदर बेहतरीन तरीके से चिल्ड्रंस डे को मुनक़्क़द किया गया। अच्छी बात है, बट द थिंग इज़ दैट वाई वी आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे। हम क्यों ये मुनक़्क़द कर रहे हैं, हम ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एज़ पर आई बिलीव यही चीज़ कि हम अक्सर इस बात को बड़े स्ट्रेस देते हैं कि बच्चों के ऊपर बड़े हुकूक है अपने माँ बाप के ऊपर, और इस बात को हम हमेशा हर टाइम पे स्ट्रेस देते हैं कि बच्चों के ऊपर बड़े हुकूक है, उनको बड़े हुकूक है अपने माँ बाप को। मगर इस बात को हम नज़रअंदाज करते हैं कि माँ बाप के ऊपर भी बड़े हुकूक होते हैं अपने बच्चों की खातिर और बच्चों के ऊपर, जो माँ बाप प्रॉपर अच्छे उनको नज़रअंदाज करते हैं। हम यही शिकवे करते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो नाफरमान निकलते हैं, वफादार नहीं निकलते हैं, वो बच्चे अपने हुकूक पूरे नहीं करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, हम ये नहीं कहते हैं क्या माँ बाप ने अपने हुकूक पूरे किए थे कि नहीं किए थे। आई थिंक यही चिल्ड्रंस डे को फिर से अपने माँ बाप को याद दिलाते हैं कि आपके ऊपर बड़े हुकूक है जो आपको पूरे करने हैं अपने बच्चों के ऊपर, और इसी के लिए फिर से उनको याद दिलाया जाता है। और हुकूक किसी और ने नहीं दिए हैं बल्कि इस्लाम ने ही हुकूक दिए हैं माँ बाप को कि उन्हें भी अपने हुकूक पूरे करने हैं जब ये बच्चे मासूम होते हैं। राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी गिव अजान 4 times ऑन द राइट ईयर ऑफ द बेबी and इकामा 3 times on the left ear of the baby, so that this baby should remain free from the influence of shaitan and free from epilepsy। सबसे पहला हुकूक माँ बाप को दिया जाता है कि बेबी को 4 मरतबा अजान सुनाया करो राइट ईयर में और इकामा लेफ्ट ईयर में, so that ये बच्चा शैतान से दूर रहे। उसके बाद कहते हैं रिक्वेस्ट एनी इस्लामिक स्कॉलर और पायस पर्सन कि वो थोड़ा सा खजूर खा ले, मीठा चीज़ खा ले और बच्चे के मुंह में रख ले, उसको बोलते हैं फर्स्ट फूड। और इफ इट इज़ पॉसिबल परफॉर्म अकीका ऑन 7th day और 14th day और 21st day। अकीका बताया जाता है यहाँ 7वें दिन करना है या 14th day को करना है या 21st day को करना है। मगर आप ही बता दो, एक माँ बाप शादी के दिन टाइम पे जब उसके बच्चे को शादी होता है उस टाइम पे लाखों पैसे खर्च करता है शैतानी कामों के ऊपर, मगर जो ये अकीका बेसिक था उसको इग्नोर करता है। लाखों पैसे शैतानी कामों में खर्च करता है जब शादी होता है, आप खुद जानते हो, लेकिन जो बेसिक अकीका था उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर फंस जाता है माँ बाप, अपना जो एक हुकूक था उसने छोड़ दिया। उसके बाद ये जाता है कि बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से शेव करो अपने सर को, और जितना वो बाल जमा हो जाएगा उसके वज़न के बराबर सिल्वर अल्लाह के राह में खर्च कर दो। और बेहतरीन नाम रख लो अपने बच्चे को, इस्लामिक नाम बेहतरीन रखना है, और जब प्यार से बुलाओगे तो बेहतरीन नाम से पुकारा करो। और आप देख लीजिए आज ये भी पाया जाता है कि नाम उस तरीके से नहीं रखा जाएगा जो इस्लाम बताता है, यानी कि अच्छी नामों से पुकारना ये माँ बाप का हुकूक है और बेहतरीन नाम रखना है। उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो प्रॉपरली उसको गाइडेंस करो। जब वो बोलना शुरू करेगा, बातें करना शुरू करेगा, उस टाइम पे उसको कलिमा सिखा दो, अल्लाह का नाम सिखा दो, रसूल का नाम सिखा दो, सो दैट उसके ज़बान पर वही बातें आए। लेकिन आप ही बता दीजिए, अभी मासूम बच्चा होता है, रोता है, माँ बाप क्या करते हैं, सिंपली मोबाइल फ़ोन रखते हैं उसके, सो दैट ये उसकी तरह बुझे रहे, और वही चीज़ें वो अडॉप्ट करता जा रहा है। लेकिन नहीं, ये माँ बाप का हुकूक है कि जो ही बेटा या बच्चा बोलना शुरू करेगा, यू हैव टू टीच हिम और टीच हर इस्लामिक बिलीफ्स, उसको इस्लामिक बिलीफ्स बताने हैं। और ये बड़ी चीज़ है कि अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रीट मत करो, गालियाँ, एब्यूज़, ऐसे वर्ड इस्तेमाल मत किया करो जिससे बच्चे के जो जहन पर कुछ का असर पड़ सकता है। या ये भी कहते हैं इफ़ यू हैव फ्यू चिल्ड्रन ट्रीट देम इक्वली, अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से इक्वली ट्रीट करो, एक दूसरे को प्रेफर मत किया करो। ये बेसिक इस्लामिक रूल्स है जो एक माँ बाप के ऊपर है, ये पूरे करने हैं उनको, और कुरान की तालीम देना है, कुरान का सिखाना है उनको। और बड़ी खास बात, जब वो 7 साल का होगा तो वर्बली उसको नमाज के बारे में सिखा दो। ये माँ बाप के हुकूक है, याद दिलाया जाता है कि आपको हुकूक है, ये पूरे करना है। अगर आप ट्रैवल करने जाओगे तो वापस आओगे तो गिफ्ट लाओ अपने बच्चों को, ये एक हुकूक होते हैं अपने माँ बाप को। और 15 साल तक, जब 15 साल तक होगा तो इसी तरीके से इस्लामिक परवरिश होगा
اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا ان کو، حقوق بتایا جائے گا ان کو، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، اسلامک سننا کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو لوگوں سے ٹریٹ ہونا ہے، کس طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے، کس طریقے سے آپ کو آگے جانا ہے۔ یہ سارے حقوق، یہ سارے رائٹس ایک ماں باپ کو ہے کہ وہ اس کو فلفل کرنا ہے۔ جب وہ اسی طریقے سے ہر ایک حقوق پراپرلی ان کو پورا کرے گا، جو ماں باپ پرامس کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ فلفل کرو۔ اگر ماں باپ کو انٹینشن ہے کہ مجھے فلفل کرنے پرامس تو کرنا چاہیے، اور جھوٹے باتیں اپنے بچوں سے نہیں ڈسکس کرنے ہیں۔ یعنی کہ اس طریقے سے قرآن کی تعلیم، یہ نماز پڑھنا سکھانا، اسلامک بلیف سکھانا، یہ سب کچھ اسلامک جو رولز ہے، یہ حقوق ہے، یہ ایک ماں باپ کو ہے اس کو فلفل کرنا ہے۔ اب مجھے آپ بتا دو، اگر ہمارے بچے 15 سال تک اسی طریقے سے اسلام کے سائے میں رہیں گے، دین کے سائے میں رہیں گے، ان کو اس طریقے سے دین کا سایہ ہوگا، مجھے آپ ہی بتا دو کیا یہ بچہ آگے اپنے جو حقوق اس کے ہے اپنے ماں باپ کے اوپر وہ بھی پورا کرے گا۔ جب ایک ماں باپ نے اپنے حقوق پورے کیے بیسک لائف میں تو بچہ بھی ضرور اپنے حقوق پورے کرے گا جب وہ بڑے ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کرو کہ جب اس کو اسلام کی پرورش میں اچھی طریقے سے پرورش کیا جائے، اسلام کے سائے میں، دین کے سائے میں، تو جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا کبھی بھی ڈرگز کے ساتھ انوالو نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ پتہ ہے کہ آج کے اندر ہمارے کشمیر کے کونے کونے میں ڈرگز پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے دین کے اندر سکھائیں گے نہیں تو بچہ ضرور ان ڈرگز کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے شیطانی کام جو ہے وہ بچہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے دین کے اندر پرورش کریں گے، کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ماں باپ کے اوپر حقوق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہی چیز کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور دین آپ کے بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ چلڈرنز ڈے یہی ہے کہ آپ اپنے حقوق پھر سے یاد دلا دو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے وفادار بنے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے حقوق پورے کرنا پڑے گا۔ This is Shah Miraj signing out until we meet again.